कैसे एक सिंपल सा रन आउट पूरे मैच को ख़राब कर देता है, उसका अगर आपको परफेक्ट एग्जांपल देखना है तो वो ये मैच था आरसीबी और डीसी का। सब कुछ अच्छा चल रहा था, 3 ओवर में 50 रन बन भी चुके थे और उसके बाद फिल साल्ट का वो रन आउट। इसमें सब अपने अपनी राय दे रहे हैं, कोई बोल रहा है कि फिल साल्ट की गलती थी, कोई बोल रहा है विराट कोहली की गलती थी। लेकिन अगर जो भी लोग मैच को समझने वाले लोग हैं वो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जिस एंड पे विराट कोहली को जाना था थ्रो उस एंड पे हुआ था और विराट कोहली को जाना था उस एंड पे, लेकिन आधा क्रीज पे जाने के बाद विराट कोहली ने फिल साल्ट को वापस भेज दिया और फिल साल्ट को अपना विकेट गंवाना पड़ा। अब ये चीज़ तो विराट कोहली देखो जानबूझ के करेगा नहीं, जिस फ्रेंचाइजी के लिए वो इतने दिन से खेल रहा है, या फिर नहीं भी खेला होता, कोई भी सिंपल सा भी मैच खेला होता तो कोई खिलाड़ी जो है वो जानबूझ के ऐसा करता नहीं है। लेकिन ये गलती जो है वो विराट कोहली की है जो दिख रहा है। लेकिन गलती सिर्फ एक ही नहीं हुई है जिसकी वजह से आरसीबी ये मैच हारा है, इसके अलावा भी बहुत सारी गलती हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक जो बड़ी गलती हुई है वो, अगर केएल राहुल का जो वो कैच रजत पाटीदार पकड़ लेता, हालांकि वो जो कैच था वो भी डिफिकल्ट था, बहुत लंबा ग्राउंड कवर किया था रजत पाटीदार ने, अगर वो कैच होता तो इस आईपीएल का सबसे बेस्ट कैच माना जाता। लेकिन वो कैच छूटा और उसके बाद देखो केएल राहुल ने क्या शानदार पारी खेली, मैच विनिंग पारी खेली, तो वो चीज़। और तीसरा जो मैच का टर्निंग पॉइंट है वो ये है कि जब बारिश आने वाली थी और 15 ओवर या 14 ओवर में 115 रन का एक स्कोर बनाना था और हेजलवुड गेंदबाजी कर रहा था और उस ओवर में केएल राहुल ने हेजलवुड को 22 रन मार दिए, तो वो भी जो है ना मैच का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उससे पहले तक मैच जो है वो आरसीबी के कंट्रोल में था और वो ओवर के बाद फिर केएल राहुल रुका नहीं और जो मैच है वो केएल राहुल ने उसको जिता दिया। और केएल राहुल ने अपने बल्लेबाजी से जो है ना अपने आलोचकों को जवाब दिया है और पिछले साल जो है उसको जिस प्रकार से एलएसजी में मतलब बहुत आलोचना सहनी पड़ी, बहुत मतलब उसका डिसरिस्पेक्ट किया गया, ऐसा मतलब दिख रहा था, जो बातें आ रही है खबर में वो आपसे लोगों से छुपी नहीं हुई है, तो उसका जवाब जो है केएल राहुल जो है अपने बल्लेबाजी से दिया। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको कहना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने आपको प्रेडिक्शन में बताया था कि कौन जीतेगा, तो उसमें मैंने ये नहीं बताया था कि कौन जीतेगा हारेगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर किसी को जीतना है तो जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी और 200 से ज़्यादा का स्कोर करेगी वो जीतेगी। लेकिन देखो इसमें ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इस आईपीएल में यही ट्रेंड है कि पहले बल्लेबाजी करो, 200 से ज़्यादा स्कोर बनाओ और फिर टीम चेस नहीं कर पाती है। लेकिन इसमें देखो 160 के आसपास का स्कोर बन पाया, 163 रन, और 200 रन होते तो केएल राहुल या कोई भी होता ना तो यहाँ पे जिता नहीं सकता था। भले ही केएल राहुल का जो बैटिंग है ना वो अच्छा है, मैं समझता हूँ, लेकिन उतना स्कोर के लायक उस टाइप का जो है ना इसका बैटिंग टेम्पलेट है नहीं। तो केएल राहुल होने के लिए कुछ भी हो सकता था, बना भी सकता था, लेकिन अगर 200 से प्लस का स्कोर होना होता ना तो आरसीबी ये मैच जीत जाती। और 200 से ज़्यादा स्कोर जा रहा था, लेकिन वो देखो वो रन आउट हुआ, क्योंकि 3 ओवर में 50 रन तो ऑलरेडी बन चुके थे। अगर वो रन आउट नहीं हुआ होता, फिल साल्ट खेलता रहता तो क्या पता 200 से ज़्यादा का स्कोर होता और फिर ये नतीजा जो है आरसीबी के पक्ष में भी जा सकता था। और एक देखो आरसीबी के साथ एक और कमाल की बात हो रही है कि बाहर में ये मैच जीत रहे हैं लेकिन घर में आकर के ये सारे मैच हार रहे हैं। वहीं दिल्ली कैपिटल है वो इस आईपीएल में अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है।